नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 26 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के समाप्त होने के बाद आप हमारे चैनल पर सावन मास महात्म्य की कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 26। इस अध्याय में भोजक की उत्पत्ति और उसके लक्षण और वैवस्वत के लक्षण के साथ सूर्य नारायण की महिमा का वर्णन है। एक बार जब अरुण की प्रार्थना सुनकर सूर्य नारायण भगवान ने कहा था कि उनकी पूजा अगर भोजक से कराई जाए तो वे अति प्रसन्न होते हैं, तब अरुण ने पूछा कि महाराज, यह भोजक कौन है, किसका पुत्र है और इसने ऐसा कौन सा उत्तम कर्म किया है कि ब्राह्मण आदि वर्णों को छोड़कर इस पर आपका इतना अनुग्रह हुआ, यह आप कृपा करके वर्णन करें। यह सुनकर सूर्य नारायण भगवान बोले कि हे अरुण, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब हम जो कथन करते हैं वह सावधान होकर सुनो। ब्राह्मण आदि वर्ण अपने अपने घरों में हमारा अर्चन करते हैं, मंदिरों में नहीं पूजते, और मंदिरों में वृत्ति के लिए जो ब्राह्मण पूजन करते हैं वे दवल कहलाते हैं। इसलिए अपने तेज से भोजक को हमने उत्पन्न किया है जो सर्वत्र हमारा पूजन करे। भोजक हमको अति प्रिय है, इसलिए सदा इसका सत्कार करना चाहिए। पूर्व काल में शाक द्वीप के स्वामी प्रियव्रत राजा के पुत्र शाक द्वीप में विमान के समान हमारा मंदिर बनवाया और उसमें स्थापना के लिए सब लक्षणों से युक्त स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर चिंतन करने लगा कि मंदिर और सूर्य नारायण की प्रतिमा ये दोनों ही बहुत उत्तम बने, परंतु अब प्रतिष्ठा कौन कराएगा? ऐसा कोई योग्य पुरुष नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार चिंता करते करते हमारी शरण में आया। हमने भी अपने भक्त को चिंताग्रस्त देखकर प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उससे पूछा कि हे राजा, जिस चिंता से व्याकुल हो रहे हो, शीघ्र हमको कहो कि दुष्कर कार्य भी तुम्हारा सिद्ध करे, क्योंकि तुम हमारे परम भक्त हो। तब राजा बोला कि महाराज, मैंने भक्ति से आपका मंदिर बनाया और स्वर्ण की सुंदर प्रतिमा निर्माण कराई, परंतु इस द्वीप में ब्राह्मण तो है ही नहीं, क्षत्रिय आदि 3 वर्ण ही हैं। वे आपकी प्रतिष्ठा करा नहीं सकते, इससे मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब आप जो आज्ञा करें वही किया जाए। राजा की यह बात सुनकर सूर्य नारायण ने कहा कि ठीक है, इस द्वीप में 3 ही वर्ण हैं, वे प्रतिष्ठा नहीं करा सकते और हमारे पूजन के अधिकारी भी नहीं है। यह वचन राजा को कहकर हमने विचार किया। विचार करते ही श्वेत वर्ण के 8 पुरुष वेद पढ़ते हुए हमारे शरीर से निकले। ललाट से 2, वक्ष स्थल से 2, किरणों से 2 और हमारे चरणों से 2। इस भांति 8 पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब काषाय वस्त्र पहने थे और हाथों में कमल के पुष्प और करंड धारण किए हुए थे। वे सब हाथ जोड़कर हमसे प्रार्थना करने लगे कि हे पिता, हम आपके पुत्र हैं, आप आज्ञा कीजिए, किस कार्य के लिए हमको उत्पन्न किया है। यह सुनकर हमने उन 8 से कहा कि तुम सब इस राजा का कार्य करो। यह कहकर राजा से हमने कहा कि हे राजन, ये हमारे पुत्र प्रतिष्ठा कराएंगे। मंदिर की प्रतिष्ठा करके मंदिर इनको अर्पण कर दो, ये सदा हमारा पूजन किया करेंगे, परंतु देकर फिर इनसे हरण मत करना। हमारे निमित्त जो धन धान्य, गृह, भूमि, गांव, बाग, नगर आदि मंदिर में अर्पण करोगे, उन सबके स्वामी इनको हमारे पुत्र भोजकों को ही बनाओगे। जिस भांति पिता के द्रव्य का अधिकारी पुत्र होता है, ऐसे ही हमारे धन के अधिकारी भोजक हैं। ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है। हमारी यह आज्ञा पाकर राजा ने वैसा ही किया और भोजकों से प्रतिष्ठा कराकर वह मंदिर उनको अर्पण किया। हे अरुण, इस प्रकार हमने भोजक उत्पन्न किए। हमारी प्रीति के अर्थ जो देना हो वह भोजक को दें, परंतु भोजक का धन कभी न हरें। जो द्वेष से, लोभ से अथवा प्रमाद से हरता है
तो अंधता मिस्र नामक नरक में जाता है। हमारे सब धन का स्वामी भोजक है, परंतु भोजक में भी ये लक्षण होने चाहिए कि पहले वेद पढ़े, विवाह करे, नित्य संध्या काल का त्रिकाल करे, दिन और रात्रि में 5 बार हमारा पूजन करे, वेद, ब्राह्मण और देवता उनकी कभी निंदा न करे, नैवेद्य के बिना कोई पदार्थ भोजन न करे, शूद्र का उच्चिष्ट और शूद्र के घर जाकर कभी भोजन न करे, परंतु जो शूद्र अपने घर आकर देके जाए तो उसका अन्न लेने में कुछ दोष भी नहीं होता। नित्य हमारे सम्मुख शंख बजाए, 6 महीने पुराण सुनने से जो प्रीति हमको होती है वह एक बार शंख ध्वनि श्रवण करने से हो जाती है। इसलिए भोजक नित्य शंख बजाए, अभोज्य पदार्थ नहीं भक्षण करे, इससे वह भोजक कहलाते हैं, और नित्य हमको भोजन कराते हैं, इससे भी उनको भोजक कहते हैं। भोजक सदा अव्यंग को धारण करते हैं, अव्यंग्य बिना भोजक अशुचि होता है। जो भोजक अव्यंग धारे बिना हमको भोजन कराते हैं उसकी संतति नष्ट हो जाती है और हमारी प्रसन्नता भी नहीं होती। भोजक सिर मुंडवाते रहे परंतु दाढ़ी न मुंडवाए, षष्ठी के दिन नक्त व्रत करके सप्तमी को उपवास करे और संक्रांति का भी व्रत करे। 3 काल हमारे सम्मुख गायत्री मंत्र का जाप करे, परंतु पूजन के समय वस्त्र से अपना मुख लपेट ले और मौन से ही पूजन करे। सदा हमारा नैवेद्य भोजन करे, वह नैवेद्य भोजक के लिए पंचगव्य के समान है। हमारे घी, दूध, जल आदि से ऐसी युक्ति करके स्नान कराए कि उसको कोई उल्लंघन नहीं करे और श्वान भी न खाए। सदा पवित्र रहे, एक बार भोजन करे और क्रोध, अमंगल वाक्य और अशुभ कर्म को त्यागे। ऐसे लक्षणों से युक्त भोजक हमको प्रिय है। उसका सदा सत्कार करना चाहिए। जो भोजक की वृत्ति को हरे तो हम क्रोध करके उसके कुल का संहार करते हैं। हे अरुण, पौराणिक भी हमको तुम्हारे तुल्य प्रिय है और हमारे मंदिर में मार्जन, उपलेपन आदि करने वाला पुरुष भी हमारा प्रीति पात्र है। इतना कहकर पुरवसु बोले कि हे राजा, इस प्रकार अरुण को उपदेश देकर सूर्य नारायण आकाश में भ्रमण करने लगे और अरुण भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। हे राजा, पौराणिक ब्राह्मण सूर्य नारायण को बहुत प्रिय है, इसलिए पौराणिक को ही दान देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विष्णु जी, पुरावसु के मुख से यह कथा श्रवण करके राजा सत्राजित और उसकी रानी विमलमती बहुत हर्षित हुए। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सूर्य नारायण के मंदिर थे सब में मार्जन और उपलेपन कराने लगे। सब मंदिरों में कथा करने को पौराणिक बैठा दिए और बहुत दक्षिणा देकर पौराणिकों को प्रसन्न किया। भांति भांति के उपचारों से भक्ति करके सूर्य नारायण का नित्य पूजन करने लगे। इस प्रकार राजा और रानी सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल पाते गए। अन्य कथा के अनुसार विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, सब मनुष्य विष, रोग, ग्रह और भांति भांति के उपद्रवों से पीड़ित होते हैं, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कथन करें कि जिससे जीवों को रोग आदि की बाधा न हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे विष्णु जी, जो पुरुष व्रत, उपवास आदि करके सूर्य नारायण की आराधना करते हैं उनको रोग आदि नहीं सताते। जो सूर्य नारायण से विमुख हैं वे ही भांति भांति के उपद्रवों से पीड़ित होते हैं। सूर्य नारायण के भक्त पर सब ग्रह सौम्य दृष्टि रखते हैं, कोई उसका घर्षण नहीं कर सकता, रोग समीप नहीं आते, परंतु सूर्य नारायण का अनुग्रह उसी पुरुष पर होता है जो सब जीवों को अपने समान माने और भक्ति से उनकी आराधना करे। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर विष्णु जी ने पूछा कि महाराज, जिसने पहले से तो सूर्य नारायण की आराधना की न हो और रोग आदि से पीड़ित हो जाए, वह उस कष्ट से कैसे छूटे, यह आप वर्णन करें। हम भी सूर्य नारायण की आराधना भक्ति से करना चाहते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, जो आप सूर्य नारायण की आराधना करना चाहते हो तो पहले वैवस्वत हो जाओ।
वैवस्वत हुए बिना सूर्य नारायण की उपासना नहीं होती। मनुष्यों के पाप जब क्षीण होते होते थोड़े से शेष रह जाएं, तब सूर्य नारायण और ब्राह्मणों में भक्ति होती है, जिससे पुरुष मुक्ति पाता है। अब आप भी वैवस्वत होकर सूर्य नारायण की आराधना करें। भगवान ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, वैवस्वतों का क्या लक्षण है और वैवस्वतों को क्या करना चाहिए, यह आप कहें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे विष्णु जी, मन, वचन और कर्म से सूर्य नारायण का भक्त होना और जीव हिंसा कभी न करना, ब्राह्मण देवता और भोजक इनको नित्य नमस्कार करना, पराया धन न हरना, देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, पीपलिका, वृक्ष, पाषाण, काष्ठ, भूमि, जल, आकाश, दिशा, इन सब में सूर्य नारायण को व्याप्त समझना और अपने को भी सूर्य नारायण से भिन्न न समझना, यह वैवस्वत की लक्षण है। जो जीवों में दुष्ट भाव रखता है वह कभी वैवस्वत नहीं हो सकता। जो पुरुष न किसी से प्रीति और न किसी से वैर रखे, निष्काम होकर भक्ति से सूर्य नारायण की आराधना करे, वह वैवस्वत कहलाता है। जिस उत्तम गति को वैवस्वत प्राप्त होता है, वह योगी और बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। जो सब प्रकार से सूर्य भगवान का दृढ़ भक्त है, वह धन्य है। वह नीच कुल में भी उत्पन्न हो तो भी वह उत्तम होता है। भक्ति से आराधना करने से ही सूर्य नारायण का अनुग्रह होता है। बाहर के आडंबर से कुछ प्रयोजन नहीं होता। सूर्य नारायण की दक्षिण किरण से हम उत्पन्न हुए हैं और उनके ही अनुग्रह से सृष्टि को रचते हैं। आप भी उनकी वाम किरण से उत्पन्न होकर उनकी इच्छा से ही सृष्टि का पालन और दैत्यों का संहार करते हो। इसी भांति रुद्र, इंद्र, चंद्र, वरुण, पवन, अग्नि आदि सब देव सूर्य नारायण से उत्पन्न होकर ही उनकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं। इसलिए हे भगवान, आप भी उपवास, पूजन, जप आदि से सूर्य नारायण की आराधना करो। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजा शतानीक, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर विष्णु भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने को शाक द्वीप में गए और वहां जाकर भांति भांति के उपचारों से सूर्य नारायण का पूजन किया और नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्यों से भोजकों को संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत काल तक सूर्य नारायण की आराधना करके उनके अनुग्रह से सब देवताओं में वे श्रेष्ठ हुए। हे राजन, आप भी सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे सब तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस ब्रह्मा जी और विष्णु जी के संवाद को जो श्रवण करता है, वह भी सब प्रकार के मनोवांछित फल को पाता है और अंत समय में स्वर्ण के विमान में बैठकर गोलोक को जाता है और वहां देवता, गंधर्व और अप्सराओं के साथ विहार करता है। बोलो भगवान सूर्य नारायण की जय। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।